हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लें, वरना जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ें। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट गिव्स एपेटिक लगा दो एल्केन। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन होता है हमेशा एल्केन बनते हैं। एल्केन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब एल्केन। RH इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट आर डिस्ट्रॉयड बाई, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक निम्न द्वारा नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं किसके द्वारा? मॉइस्चर का नाम सुना है आपने? अरे यार, ये जो नमी है ना, नमी के संपर्क में आते ही ग्रिग्नार्ड रिजेंट की कहानी दी एंड। तो यहाँ नमी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। चलिए, एल्किल लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव्स। तो सिंपल सी बात है, जो हाल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का है वही हाल, ठीक है, एल्किल लिथियम कंपाउंड का होता है, यानी कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का होता है, यानी कि ये भी एल्केन देते हैं। ठीक है, RLi जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देते हैं साहब? एल्केन देते हैं। एल्केन का फॉर्मूला RH लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। वाह क्या क्वेश्चन है, दमदार और टिकाऊ क्वेश्चन। ईथर का उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह, अरे यार, डाई एथिल ईथर का यूज़ करते हो। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिजेंट बनाते हो डाई एथिल ईथर का यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो D नंबर है ना, स्टेबलाइज कम्प्लेक्स, यानी कि कम्प्लेक्स को स्थिर करता है, ये काम होता है डाई एथिल ईथर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑर्गेनोक्यूप्रेट्स आर यूज्ड इन, यानी कि ऑर्गेनोक्यूप्रेट्स का उपयोग निम्न में किया जाता है। 1,2 एडिशन, 1,4 एडिशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, 1,4 एडिशन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आज देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया किस किस को याद है। फटाफट तेजी से कैनिजारो अभिक्रिया 1 मिनट में सुना दो। है किसी के याद? अरे यार बस बस बेटे बस, रहने दो रहने दो। कैनिजारो अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसके बिना एल्डिहाइड में होती है? अल्फा हाइड्रोजन के बिना, जैसे बेंजील्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं कैनिजारो रिएक्शन के। लेके 2 अणु और 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ जब गर्म करोगे ना, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण मिल जाएंगे और यही हमारी कैनिजारो अभिक्रिया बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे ए पे टिक लगा दो। अल्फा हाइड्रोजन के बिना ये रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। विटिंग रिएक्शन फॉर्म्स, यानी कि विटिंग अभिक्रिया से बनता है एल्कीन। ढूंढ लो कहाँ पर है इसमें, जे रहे। ये जो एल्कीन है सोच यही बनता है, समझ गए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 है, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज। क्लीमेंसन अपचयन निम्नलिखित का उपयोग होता है। क्लीमेंसन अपचयन यूजेस, क्लीमेंसन अपचयन में निम्नलिखित का उपयोग होता है। कहा इस क्वेश्चन में एक वोल्फ किस्नर अपचयन और एक क्लीमेंसन अपचयन, ये दोनों एग्जाम पेपर में कहीं भी का भी पेपर हो आता जरूर है, फंसता जरूर है। पता नहीं क्या खासियत है इसमें। सी पे आप टिक लगा दो। जिंक मरकरी एंड सांद्र HCl, यानी कि सांद्र HCl होता है। जिंक मरकरी एंड सांद्र HCl का जो मिक्सचर होता है ना, यही हमारा क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन में यूज़ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे आ गया, वोल्फ किस्नर अपचयन भी आ गया, ना छोड़ेगा भैया। ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन फॉर्म्स, वोल्फ किस्नर अपचयन से बनने वाले रूप एल्केन, हमेशा एल्केन बनते हैं। वोल्फ किस्नर अपचयन से एल्केन बनता है, याद कर लो यार। वोल्फ किस्नर अपचयन से एल्केन बनता है, हाँ एल्केन बनता है, ये आपके दिमाग में फंस गया। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या बनाता? आप बोलोगे सर क्लीमेंसन अपचयन भी तो एल्केन बनाता। हाँ बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्डोल कंडेंसेशन रिक्वायर्स। एल्डोल संघनन के लिए आवश्यक है अल्फा हाइड्रोजन एटम, जैसे बेंजील्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। बी पे टिक लगाओ, अल्फा हाइड्रोजन एटम की उपस्थिति, है ना। अरे यार बहुत सिंपल से क्वेश्चन है,
बहुत सिंपल से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। वेंजोइन कंडेंसेशन ऑक्यूर्स बेटवीन, वेंजोइन संघनन किसके बीच होता है? तो वेंजोइन कंडेंसेशन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड के यानी कि वेंजेल्डिहाइड के दो अणुओं के बीच होता है। तो यहाँ पे 2 एल्डिहाइड्स लगा दो। 2 एल्डिहाइड्स की जगह अगर वेंजेल्डिहाइड दे देता ना तो सोने पे सुहागा हो जाता, बहुत बढ़िया हो जाता हिसाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है पर्किन रिएक्शन फॉर्म, पर्किन रिएक्शन क्या बनाती है? सिनेमिक अम्ल, जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है। तो यहाँ पे सी पे टी लगा दो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी कि सिनेमिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिस, सोडियम बोरोहाइड्रेट निम्न यौगिकों का अपचयन करता है। इंग्लिश में इतना सारा, हिंदी में इतना सारा। तो यार सोडियम बोरोहाइड्रेट निम्न यौगिक का अपचयन करता है, कीटोन का कर सकता है, ये क्वालिटी है। कीटोन एल्डिहाइड होगा, ये धुआं निकाल देता है। यहाँ पे कीटोन पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ कीटोन्स ऑक्यूर्स एट, कीटोनों का हेलोजनीकरण निम्न स्थानों पर होता है। तो कीटोनों का जो हेलोजनीकरण होता है ना वो निम्न स्थानों पर होता है, अल्फा के अलावा और कोई दूसरा स्थान हो भी नहीं सकता। यहाँ पे सीपीटी लगाओ, अल्फा पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन, सबसे बढ़िया पोजीशन अल्फा पोजीशन। चलिए 15 देखते हैं, टोटोमेरिज्म इन कार्बोनिल कंपाउंड इज, कार्बोनिल यौगिकों में टोटोमेरिज्म है, वो है कीटो इनोल फॉर्म। कीटो इनोल फॉर्म जिसने पढ़ा है ना टोटोमेरिज्म यानी कि वो समझ गए होंगे कीटो इनोल फॉर्म क्या होती है। एसिटिक एस्टर का तो पढ़ा ही होगा, या ये भी ना पढ़ा? अरे यार कुछ ही ना पढ़ा तुम यार, पता नहीं कैसे इंटेलिजेंट इंसान हो यार तुम। चलिए SOCl2 कन्वर्ट्स एसिड टू, यानी कि SOCl2 अम्ल को किस में परिवर्तित करता है? एसिड क्लोराइड में चेंज करता है ऑलवेज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरे 100 क्वेश्चन आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है, छोड़ना मत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ दिए क्वेश्चन गए आपके। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमोंग दिस इज, इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? इनमें से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? अब आपको ये पता होना चाहिए जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नाभिक से स्नेह रखते हैं, नाभिक से स्नेह वही रखता है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, नाभिक से स्नेह रखते हैं। और जब भी ये जुड़े हुए होंगे जिसके साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले समूह होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह अगर कहीं लग गया ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी अपने आप बढ़ा देता है। तो ये जो Cl लगा पड़ा ना चुपके चाप, यही राइट ऑप्शन है, ठीक है, ओके, लगा दो, बी पे टी लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन वेस्ट, क्षार में एस्टर का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। एस्टरीकरण मत ठोकना, साबुनीकरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, डी कार्बोक्सिलेशन इज सोन बाई, डी कार्बोक्सिलेशन किसके द्वारा दर्शाया जाता है? हमेशा मेलोनिक एसिड द्वारा। डी कार्बोक्सिलेशन एसिड द्वारा होता है, एमीन, मेथेनॉल, ईथर ये एसिड है नहीं, मेलोनिक एसिड बचा उसी के द्वारा होगा, ठीक है। ये कुछ सोचने वाली बातें होती हैं, दिमाग में रखने वाली बातें होती हैं, समझ गए? कुछ पॉइंट दिमाग में रखा करो प्यार के साथ में। चलिए एसिड एनहाइड्राइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, अम्ल एनहाइड्राइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो 2 एसिड बनाते हैं, 2 एसिड इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, एमिनो एमाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, एमाइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, यानी कि एमाइड हाइड्रोलाइसिस पर क्या देते हैं? जल अपघटन से एमाइड्स क्या देते हैं? तो ऑलवेज एमाइड्स जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस, जब भी आप एमाइड CH3CO NH2 प्लस जल अपघटन करवा दो उसका, तो एसिड तो पक्का, एसिड प्लस एमाइन दोनों देते हैं, ठीक है, एसिड प्लस एमाइन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, मेलेइक एसिड है या मेलिक एसिड है? तो मेलिक एसिड जो होता है ना, वो जो मेलिक एसिड होता है वो, यार ये मेलिक एसिड क्या होता है? ये सिस फॉर्म होती है, इसका ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो फ्यूमेरिक एसिड होता है, इसी का भैया ही होता है। तो यहाँ पे सिस लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, कितना शानदार नाम है, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन इन्वॉल्व्स, ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन में शामिल है हमेशा एस्टर प्लस एल्कोहल इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट तेजी से, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल गर्म करने पर CO2 कब खोते हैं? 1,3 पोजीशन पर खोते हैं, ये एक राइट ऑप्शन हो सकता है और होना भी चाहिए। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल गर्म करने पर CO2 कब खोते हैं? 1,3 इज अ राइट ऑप्शन, है ना। कुछ क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, ये वाला ऑप्शन भी बहुत पेचीदा है। चलिए 25 देख लेते हैं, वेंजोइक एसिड इज, वेंजोइक अम्ल है, वेंजोइक अम्ल क्या है?
अरे भाई बेंजोइक अम्ल क्या ये एरोमेटिक होता, आगे मत सोचो क्या होता है, ये एरोमेटिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। एथिल एसिटो एसीटेट सोर्स, एथिल एसिटो एसीटेट दर्शाता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ए पे टिक लगाओ, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एथिल एसिटो एसीटेट शो करता है ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल से लिए हैं आज, बड़े दमदार बड़े छोटे, पेपर आने वाला ऐसे ऐसे लेक्चर पढ़ लो ना जहाँ से नंबर लाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पढ़ लो छोड़ो मत बिल्कुल भी। चलिए क्लेजन कंडेंसेशन ऑक्यूर्स बिटवीन, क्लेजन संघनन किसके बीच होता है, क्लेजन संघनन किसके बीच होता है, दो एस्टर के बीच होता है। आप बोलोगे सर डी पे टिक लगा दो, एस्टर इज द राइट ऑप्शन। रिएक्शन भी देख लो आप लोग, रिएक्शन भी देख लेते हो। चलिए मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस गिव्स, मेलोनिक एस्टर के संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है, तो एसिड प्राप्त होंगे, मेलोनिक एस्टर है यार तो मेलोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा और क्या होगा। तो ये कुछ गेस करके भी थोड़ा सा ना अपना माइंड लगा के भी ऑप्शन पढ़ो और तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि यार मेलोनिक एस्टर का कनेक्शन मेलोनिक एसिड से होता, लाओ एसिड पे ठोक दो, बस ऐसे करके दिमाग में कुछ राइट ऑप्शन फंस जाते हैं अपने, है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक ड्यू टू, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता निम्न कारणों से होती है, ये रिजोनेंस इज द राइट ऑप्शन, ठोक दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 30। इनोलेट आयन एक्स एस, एनोलेट आयन किस रूप में कार्य करता है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, न्यूक्लियोफाइल। इनोलेट जो होता है ना वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है, यानी कि नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 प्यार के साथ पढ़ो, एल्किलेशन ऑक्यूर्स एट, एल्कीकरण निम्न में से किस पर होता है, एल्कीकरण जो होता है वो निम्न में से किस पे होता है, तो अल्फा कार्बन पर होता है एल्किलेशन, या बीटा कार्बन पर होता है, या ऑक्सीजन एटम पर, या नाइट्रोजन एटम पर। तो अल्फा जो होती है वो बेस्ट पोजीशन होती है, अल्फा कार्बन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हैं नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप बड़े प्यार के साथ पढ़ लोगे, समझ लोगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 1,3 डायथेन, जो ये 1,3 डाइथेन होता है ना, इससे 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं, हर साल फंसते हैं। तो 1,3 डाइथेन इज़ यूज्ड फॉर, 1,3 डाइथेन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है डी पे टिक लगाओ, पोलंग के लिए। ओए है पोलंग, जहाँ भी मिल जाना आपको पोलंग लगा दो टिक, यही राइट ऑप्शन होता है पोलंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33। एनामीन्स रिएक्ट विद, एनामाइन किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, ये सब आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बड़े प्यार के साथ पढ़ के आए हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34। क्लेजन कंडेंसेशन रिक्वायर्स, क्लेजन संघनन के लिए आवश्यक है बेस आवश्यक है, क्षारीय विलयन आवश्यक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस यील्ड, एसिटो एसिटिक एस्टर संश्लेषण से प्राप्त होता है, किसके संश्लेषण से प्राप्त होता है, कीटोन के संश्लेषण से ये प्राप्त होता है, यहाँ पर बी पे टिक लगा दो, कीटोन्स इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। चलिए गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, ठीक है, इसके द्वारा आप एलिफेटिक प्राथमिक एमीन बना सकते हो, एरोमेटिक नहीं, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बना सकते हो, ढूंढ लो, ए पे टिक लगा दो 1 डिग्री एमीन, है ना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। हाफमैन ब्रोमामाइड गिब्स, यानी कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन गिब्स क्या देती है, हमेशा एमिनो एसिड देती है, या नहीं क्या देती है, एमीन देती है। कौन सा एमीन, प्राइमरी एमीन देती है ना, प्राइमरी एमीन। कोई सा भी एमाइड हो ब्रोमीन के साथ में जलिए KOH या NaOH के साथ क्रिया करवा दो, ये गर्म कर दो, तुरंत प्राइमरी एमीन बन के तैयार हो जाएंगे, समझ गए। तो वो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया होती है, सी पे टिक लगाओ। चलिए 38 देखो, मोस्ट बेसिक ही सबसे अधिक क्षारीय कौन सा, पाइपेरिडीन जो है ना ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है, इसके बाद में पीरिडीन आता है, उसके बाद में पाइरोल आता है, और लास्ट में हमारा एनिलीन आ जाता है। ये इनकी क्षारकता का क्रम हो गया, ये पेपर में पूछता है क्षारकता के क्रम। चलिए 39 देखते हैं। डाई एजोटिजेशन, ठीक है, डाई एजोटीकरण के लिए आवश्यक है, तो ये सोडियम नाइट्राइड जो होता है NaNO2 ये आवश्यक होता है डाई एजोटिजेशन के लिए। चलिए 40 देखते हैं। एजो कपलिंग फॉर्म्स, एजो युग्मन से बनता हमेशा डाई बनती है। अबे डाई जिससे आप कपड़े रंगते हो वही तो होती है डाई, और क्या समझ रहे हो, और क्या बनाओगे तुम। नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम गिब्स, अम्लीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से प्राप्त होता है। अम्लीय माध्यम में
नाइट्रोबेंजीन के ऑप्शन से हमेशा एल्कीन बनता है, वो एनिलीन बनता है, एनिलीन है ये हैगा, बी पे टिक लगा दो, एनिलीन इज अ राइट आंसर। C6H5NH2 रिएक्शन करनी आती है आपसे, यहाँ पे रिंग के ऊपर लगा दो NO2, ठीक है, प्लस लेके 6H और ऊपर लगा के 10YHCl और 2H2 बाहर निकाल के O2 की जगह 2H जोड़ के बन गया एनिलीन। और क्या बनाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 42। ओए होए क्या क्वेश्चन है। क्षारकता निम्न के कारण घटती है, -I ग्रुप के कारण क्षारकता जो होती है घटती है, ठीक है। चलिए, और एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है। 43 देखते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट डिस्टिंग्विशेस, हिंसबर्ग परीक्षण निम्न में अंतर करता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, केवल एमीन लिखा हुआ कोई बात नहीं, एमीन पे टिक लगा दो। विजिजक 44 देखते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन यूजेस, रिडक्टिव एमिनेशन उपयोग करता है, KMnO4 का यूज़ करोगे आप इसमें, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं, पिक्रिक एसिड है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ए पे टिक लगा दो, ये सबको पता होता है, ठीक है, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। आने वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन भी है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ऑप्शन में लिखा होगा पिक्रिक एसिड, तो पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, खाली नाम दे दिया गया है इसको। 46 देखते हैं, पाइरोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, थोड़ा अम्लीय होता है, हल्का दुर्बल अम्लीय होता है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन निम्न स्थान पर होता है, पाइरोल में 2 पोजीशन, पाइरोल की, पीरिडीन की 2 पोजीशन, फ्यूरोन की 2 पोजीशन, थायोफीन की 2 पोजीशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है इनकी, बी पे टिक लगा दो, 2 पोजीशन इज द राइट ऑप्शन। चाहे पीरिडीन पूछे, फ्यूरोन पूछे, थायोफीन पूछे, 2 पोजीशन डाल दो, और इंडोल की 3 पोजीशन डाल दो। सब क्वेश्चन ऐसी पेपर में फंसे हुए हैं, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही ना। 48 देखो, 48, पीरिडीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 8, यानी कि पाइरिडीन, पीरिडीन में नाभिक नहीं प्रतिस्थापन निम्न स्थानों पर होता है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 पोजीशन, वेस्ट पोजीशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, स्कोर्फ सिंथेसिस गिव्स, स्कोर्फ यानी कि स्कोर्फ संश्लेषण से प्राप्त होता है हमेशा किब्नोलीन, किब्नोलीन जो है ना ये राइट ऑप्शन है, ये हमेशा स्कोर्फ सिंथेसिस से प्राप्त होता है। वाह क्या बात है। 50 देखते हैं, फिशर सिंथेसिस फ्रोम यानी कि फॉर्म्स, फिशर सिंथेसिस फॉर्म्स, फिशर संश्लेषण से बनने वाले जो उत्पाद होगा वो इंडोल होगा, इंडोल इज द राइट ऑप्शन। इंडोल पे ठोक दो, इंडोल की बेस्ट पोजीशन कौन सी है, 3 पोजीशन है। 51 देखते हैं, थायोफीन है, थायोफीन क्या है, एक प्रबल क्षारीय, संतृप्त, एलिफेटिक या एक एरोमेटिक, यहाँ पे डी पे टिक लगा दो। थायोफीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर हेट्रो एटम होता है। बेसिडिटी ऑर्डर, क्षारकता का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा क्षारीय पिपेरिडीन है, फिर पाइरिडीन है, फिर पाइरोल है, ठीक है, यानी कि पिपेरिडीन, पीरिडीन और पाइरोल। ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, ये मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 53, इंडोल सब्स्टिट्यूशन ऑक्यूर्स एट, इंडोल प्रतिस्थापन निम्न स्थान पर होता है, 3 पोजीशन, ये डाल दो, सी पे टिक लगा दो, 3 पोजीशन इज द राइट ऑप्शन। जो बता रहा हूँ ना वो PDF फाइल से बढ़िया वीडियो देख के पढ़ो, उससे बहुत समझ में आने वाला है आपके। चलिए 44 देखते हैं, आइसोकिब्नोलिन है, ये हमेशा फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो ये आइसोकिब्नोलिन होता है ये ऑलवेज फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55, फ्यूरोन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन ड्यू टू, फ्यूरोन जो है बेंजीन से अधिक क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पुअर रिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पुअर रिंग होती है इसके पास, ठीक है। चलिए 56 देखते हैं, टर्पीन्स फॉलो, टर्पीन निम्न में से किस नियम का पालन करता है, आइसोप्रीन नियम का पालन करता है, सी पे आप टिक लगा दो, आइसोप्रीन लो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, मॉर्फिन क्या है, एल्केलॉइड होता है, ये सबको पता है, मॉर्फिन क्या है, एक एल्केलॉइड होता है, एल्केलॉइड पे टिक लगा दो। चलिए 58 देखते हैं, निकोटीन कंटेंस, निकोटीन में होते हैं, निकोटीन में होते हैं, निकोटीन में जो होता है फिर वो आपसे नहीं देखा जाता, बी पे टिक लगाओ, 2 नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो निकोटीन में होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, मोनोटर्पीन्स कंटेंस, मोनोटर्पीन्स में कितनी मात्रा होती है, 10 कार्बन की मात्रा होती है, ये यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, 10 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। 60 देखते हैं, एल्केलॉइड्स आर जनरली, एल्केलॉइड सामान्यतः होते हैं, एल्केलॉइड जितने भी होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्षारीय नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, और जहाँ जहाँ यार नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है तो लगभग वो क्षारीय ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, आ गया देखो DDQ से तो भैया कोई पेपर ऐसा बचा ना हो जहाँ पर DDQ से कोई क्वेश्चन ना आया हो,
2 या 3 क्वेश्चन DDQ के हर एग्जाम पेपर में फंसते हैं। आप पेपर देखा होगे, आपके एग्जाम पेपर में भी 2 या 3 क्वेश्चन DDQ के 101% फंसेंगे। तो यहाँ पर DDQ इज़ मेनली यूज्ड फॉर DDQ, यानी कि DDQ का मुख्य उपयोग, ठीक है, किसके लिए होता है? ये हमेशा डिहाइड्रोजिनेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिहाइड्रोजिनेशन के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड कन्वर्ट्स एल्कीन्स इनटू, मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड एल्कीन को इनमें परिवर्तित करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर, नहीं MCPA जो है ना एपोक्साइड रिंग में, एल्कीन को एपोक्साइड रिंग में चेंज कर देता, ये MCPA का कार्य होता है। ऑलवेज याद कर लो ठीक से। 63 देखते हैं, पीरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल टू PCC, प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है? ऑलवेज एल्डिहाइड बनाता है। OH समूह को CHO समूह में कन्वर्ट कर देता है, उसके लिए आप PCC का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। जोन्स रिजेंट इज, हर साल सर्वहारी क्वेश्चन है, हर साल हर एक एग्जाम पेपर में फंसा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर, यानी कि क्रोमिक एसिड यहाँ से बन जाता है H2CrO4, और वही क्या होता है? जोन्स रिजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, डाइवेल H, ये हमेशा एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। डाइवेल H जो है एस्टर को निम्न में अपचयित करते हैं, काय में? B पे टिक लगा दो, एल्डिहाइड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, विल्किंसन कैटेलाइज्ड, ठीक है, यूज्ड इन, कभी कभी पूछ लेता है कि विल्किंसन उत्प्रेरक है, तो आप बोलोगे सर विल्किंसन उत्प्रेरक का फॉर्मूला ये है, ये ऑप्शन में दे रखा होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्किंसन के 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो विल्किंसन उत्प्रेरक है जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका हेलोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन ए पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67, विच रिडक्शन रिड्यूसिस बेंजीन टू, विर्च अपचयन बेंजीन को निम्न में से किस में अपचयित करता है? विर्च रिडक्शन रिड्यूसिस बेंजीन टू, तो यार ये करता है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइंस, इनके 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन में ये कन्वर्ट कर देता है बेंजीन को, ये खासियत होती है इसके अंदर, विर्च रिडक्शन के अंदर। 68 देखते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट निम्न का अपचयन करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट निम्न का अपचयन करता है, ये हमेशा एल्डिहाइड का अपचयन करता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट भी तो ज़्यादातर इसी काम में आता है, वैसे ये सोडियम बोरोहाइड्रेट काम में आता है। 69 देखते हैं, मीरवीन पॉन्ड्राफ वल्ली रिडक्शन यूजिस, MPV अपचयन का उपयोग होगा, सी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17, ठीक है, कैन स्टैंड्स फॉर, यानी कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की फुल फॉर्म होती है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट स्टैंड्स फॉर, यानी कि कैन का पूरा नाम क्या है? तो ए पे टिक लगा दो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में लिए हैं। 71, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के RMgX, बी पे टिक लगा दो, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, ग्रिग्नार्ड रिजेंट रिएक्ट विद CO2 टू गिव, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? एसिड बनाता है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? फटाफट बताओ, एसिड बनाएगा। और जब RCN के साथ क्रिया करेगा तो एसीटोन बनाएगा, यानी कि कीटोन बनाएगा। ये बहुत जगह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो होते हैं ना वो भैया स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। 74 देखते हैं, रिफॉर्मेटस्की अभिक्रिया में किसका उपयोग होता है? जिंक का यूज़ होता है। कहाँ ये आएगी? लगा दो बेझिझक। अरे यार तुम अब तक देख रहे हो, अरे पिछले लेक्चर पेपर फर्स्ट के मैंने इतने डाल रखे हैं ना, अगर सब के सब पढ़ लोगे तो 75 to 75 मार्क्स लेकर आओगे आप, समझ गए? जितने लेक्चर मैंने डाल रखे हैं पेपर फर्स्ट के, सबसे ज़्यादा लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, समझ गए इस चीज़ को? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75, ऑर्गेनो जिंक रिजेंट आर, ऑर्गेनो जिंक अभिकर्मक है, अत्यधिक क्रियाशील, लेकिन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कम क्रियाशील होते हैं। 75 क्वेश्चन पूरे हो गए। चलिए 76 देखते हैं, हिंसबर्ग रिजेंट इज वेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड को आप हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हो, C6H5SO2Cl को, यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, वेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड। 77 देखते हैं, अगर आप नाइट्रोवेंजिन का अपचयन जिंक तथा KOH के साथ करते हो तो हमेशा
हाइड्रोजोबेंजीन बनता है, हाइड्रोजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजोबेंजीन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कोई मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं बनाया। विच एमीन इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर? कौन सा एमीन पानी में घुलनशील है? मिथाइल एमीन, मैथिल एमीन घुलनशील है, डाईमेथिल एमीन घुलनशील है, ट्राईमेथिल एमीन घुलनशील है। तो ऑल और वाटर सोल्यूबल, यानी कि सब के सब पानी में क्या है, ये विले हैं, सोल्यूबल है, घुलनशील है। 79 देखो, एमीन्स आर जनरली क्लासिफाइड एज, एमीनों को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है दुर्बल क्षार के रूप में। जितने भी एमीन होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो लुईस बेस क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो दुर्बल क्षार के रूप में इनको आप डिफाइन कर सकते हो। 80 देखते हैं, सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एम डाई नाइट्रोबेंजीन यूजिंग अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स, यानी कि अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके मेटा नाइट्रोबेंजीन का चयनात्मक अपचयन करने पर प्राप्त होता है। ए पे टिक लगा दो, मेटा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे मत सोचो। मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ऑन नाइट्रेटिंग एनिलीन विद ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड द मेजर प्रोडक्ट इज पैरा नाइट्रो एनिलीन बनता है ऑलवेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड NaNO2 या HNO2, HNO2 के साथ क्या करता है? एनिलीन रिएक्ट विद HNO2 एट लो टेम्परेचर टू गिव्स बेंजीन डाईएजोनियम सल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम लवण कहाँ पर है? ये आएगा, डाईएजोनियम सल्ट बनता है ऑलवेज। ठीक है, यानी कि एनिलीन कब तापमान पर नाइट्रस एसिड के साथ अभिक्रिया करके देता है? हमेशा डाईएजोनियम सल्ट देता है ना। जैसे आप एनिलीन की क्रिया करवा देते हो NaNO2 प्लस 2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता। चलिए 83 देखते हैं। सोडियम अमलगम और एथेनॉल के साथ अपचयन पर थायोफिन परिवर्तित होता है, टेट्रा हाइड्रोथायोफिन में चेंज हो जाता है। हमेशा टेट्रा हाइड्रोथायोफिन में ये चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक? निम्नलिखित में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक नहीं है? तो पिपेरिडीन का नाम सुना आपने? पाइपेरिडीन, ये है पिपेरिडीन इज अ राइट ऑप्शन। मैं तो पिपेरिडीन ही बोलता हूँ, अधिकांश बुकों में पिपेरिडीन भी लिखा हुआ होता है और पाइपेरिडीन भी लिखा हुआ होता है, तो ये राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। फ्यूरोन अमोनिया के साथ एल्यूमिना की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके देता है। जब भी आप फ्यूरोन को अमोनिया के साथ हीट करोगे तो पायरोल बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हटके नाइट्रोजन एटम ऐड हो जाता है, और ये एक पायरोल बनाने का बेस्ट मेथड है अगर आपके पास फ्यूरोन प्रेजेंट है। लेकिन फ्यूरोन भी लैब में नहीं मिलता इतनी आसानी से, तो फिर पायरोल किस मेथड द्वारा बनाओगे? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में पूछ लेता है कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। फ्यूरोन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन डाई ऑक्सोन एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव्स, यानी कि फ्यूरोन Br2 के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पर डाईऑक्सेन में उपस्थित, यानी कि डाईऑक्सेन में अभिक्रिया करके देता। तो मैंने क्या बताया? फ्यूरोन हो, थायोफिन हो, पायरोल हो, पिरिडीन हो, इन सब की बेस्ट पोजीशन जो होती है ना वो 2 पोजीशन होती है। तो ये 2 ब्रोमो फ्यूरोन देगा। समझ गए? क्या देगा? 2 ब्रोमो फ्यूरोन। ओके। चलिए 87 देखते हैं। व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन? निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा? आप यहाँ पर रिएक्शन दे रखी होनी चाहिए थी और जो है मिस्टेक कर दी। तो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दे रखी है, इंडोल की स्ट्रक्चर है, प्लस वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ पिरिडीन में जब क्रिया करेगा, यानी कि इंडोल प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड चेंज टू, ऊपर लिखा हुआ है पिरिडीन, तो क्या बनेगा? इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि यही इसकी बेस्ट पोजीशन है। 87 का सी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, यही राइट ऑप्शन होना चाहिए। अरे हाँ, ए पे टिक लगा दो, ए पे तो लगा हुआ है इंडोल 3 सल्फोनिक राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 88। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन ऑक्यूर्स एट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक पिरिडीन में होता है अल्फा पोजीशन पर। ठीक है, लगा दो बेझिझक। अरे यार तुम क्या कैसे आदमी हो यार? अल्फा मतलब 2 पोजीशन हो गई ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कार्बोक्सिलिक एसिड? पिक्रिक एसिड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? आप बोलोगे सर पिक्रिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, हमेशा याद करो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों 90। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न नहीं है? एस्टर है, एसिडामाइड है, पर ईथर नहीं है, क्योंकि ईथर में कहीं भी अरे यार ईथर कहाँ कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, वो वाला हिसाब है। ईथर अलग रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग रहा है, दोनों प्रजातियों में कोई समानता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। विच एसिड इज वीकर देन बेंजोइक एसिड?
कौन सा अम्ल बेंजोइक अम्ल से कमज़ोर है? अगर आप बेंजोइक अम्ल में मैथिल एथिल यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जोड़ दोगे ना तो वो उसकी एसिडिटी कम, यानी कि उसकी जो एसिडिटी होती है वो कम हो जाती है। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे विच एसिड इज़ वीकर देन बेंजोइक एसिड, कौन सा अम्ल बेंजोइक अम्ल से कमज़ोर है? ए पे टिक लगा लो, पैरामिथाइल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, खींचने वाला नहीं, जब बेंजोइक अम्ल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला समूह जुड़ा हुआ होगा, नोट खींचने वाला, देने वाला समूह जुड़ा हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जोड़ देते हैं, मतलब देख लेते हैं 92। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? ये वाला ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, तीन सीएल जुड़े हुए हैं, तीन सीएल इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, एसिड होगा, मतलब इसकी जो अम्लीयता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ए पे टिक लगा दो, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। सब निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल है? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल लाइबरेट CO2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CO2 मुक्त करेगा? ए पे टिक लगा दो, एसिटिक एसिड CO2 मुक्त करेगा। चलिए 94 देख लेते हैं एक बार। एनहाइड्रेट्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव्स, एनहाइड्रेट्स जल के साथ अभिक्रिया करके देते हैं। तो यार मेरे ख्याल से तो ये एसिड देने चाहिए, जितने भी तुम्हारे पास, क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ एसिड ही देंगे, इसमें क्या सोचने वाला काम है भाई, इसमें क्या सोचने वाला काम है। 95 देखो ज़रा। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ऑन हीटिंग प्रोड्यूस, बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर देते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बाकी आगे मत पढ़ो, जो राइट ऑप्शन मिल गया सो मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत क्या है। 96 एथिल एसिटो एसीटेट जब एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो देता, एथिल एसिटो एसीटेट जब एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो देता एथिल एसिटो एसीटेट व्हेन ट्रीटेड विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, अरे हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एसिटिक अम्ल, एथिल एसीटेट, एथेनॉल या सोडियम एथिल एसिटो एसीटेट। यार ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, बी पे टिक लगा दो, एसिटिक एसिड, यही मेरे ख्याल से राइट ऑप्शन होगा क्योंकि एसिड ही देते हैं और इसमें एसिटिक एसिड है भी, तो टिक लगा दो। 97 देखते हैं। एथिल एसिटो एसीटेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, एथिल एसिटो एसीटेट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लेजन संघनन द्वारा तैयार किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। एल्किलेशन ऑफ इनोलेट विद एल्किल हैलाइड्स फॉलोस, एल्किल हैलाइड के साथ इनोलेट का एल्कीकरण होता है SN2 मैकेनिज्म द्वारा, SN2 मैकेनिज्म द्वारा। टोटोमर्स और ये हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, जो टोटोमर होते हैं ना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, यानी कि संरचनात्मक आइसोमर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। एसिटो एसिटिक एस्टर में बी यूज टू प्रोड्यूस, एसिटो एसिटिक एस्टर को क्या बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? कीटोन बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन सकते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बना सकते हो, यानी कि ऑल दिस, सबके सब जितने भी हैं आप बना सकते हो। लास्ट क्वेश्चन बचता है 101, ये मैंने फालतू क्वेश्चन लिया है। नाइट्रो एल्केन्स ऑन रिएक्शन विद टिन एंड HCl गिव्स, नाइट्रो एल्केन्स टिन एंड HCl के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो जब भी नाइट्रो एल्केन का अपचयन, ठीक है, टिन HCl जिसको बोलते हो आप, एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो ऑलवेज प्राइमरी एमीन बनते हैं। तो बी पे आप टिक लगा दो, प्राथमिक एमीन इज ए राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, नहीं है, बस बेटा पूरे क्वेश्चन हो गए, पूरे 100 क्वेश्चन आज हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं और ज़्यादा ही है, एक क्वेश्चन कम तो मैं करता ही नहीं हूँ, एक आधा क्वेश्चन बढ़ा ही देता हूँ। और तो बेटा इन क्वेश्चन को बड़े प्यार के साथ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। देखो अब पेपरों का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, याद करना, समझना। पता नहीं कितने क्वेश्चन इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।